नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारी खास पेशकश एफपीओ की मास्टर क्लास। जी हां, जी बिजनेस और एमसीएक्स आईपीएफ की खास पेशकश एफपीओ की मास्टर क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम इस कड़ी में बात करेंगे मेंथा की कि मेंथा किसानों की एफपीओ में कितनी भागीदारी है और मेंथा किसानों के लिए एफपीओ में कितनी संभावनाएं हैं और एफपीओ का हिस्सा कोई मेंथा के किसान कैसे बन सकते हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसी पर हम बातचीत करेंगे। और बातचीत के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं सुनील कुमार, जो कि सीनियर मैनेजर हैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट एग्री एमसीएक्स के, और साथ ही हमारे साथ हैं शिव कुमार, डायरेक्टर नवज्योति किसान प्रोड्यूसर के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल सुनील जी आपसे होगा। पहले तो आप ओवरऑल ये बताएं कि एफपीओ है क्या, पहली बात, और एक एफपीओ के जरिए कोई भी किसान कैसे जुड़कर फायदा उठा सकता है। नमस्कार मृत्युंजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एफपीओ जो है प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है। जैसे प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है, जैसे डेयरी से जुड़ा हुआ हो सकता है, फार्मिंग से जुड़ा हुआ हो सकता है, उस फार्मर्स के संगठन को जब एक संगठित होके कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसा या कंपनी एज ए कंपनी लॉन्च करते हैं, तो वो जो ग्रुप बनता है उसको बोलते हैं एफपीओ। और अगर वो एफपीओ अंडर कंपनीज एक्ट इनकॉर्पोरेट होता है तो उसको बोलते हैं एफपीसी, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। तो फार्मर इस एफपीसी या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना के और एक कंपनी की तरह काम कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। वो एज ए कॉर्पोरेट, एज ए कंपनी जिसे दूसरी कंपनीज की है वैसे ही है। एक सिंपल केवाईसी करना होता है जिसमें उनको अपने डॉक्यूमेंट्स, बैंक डिटेल्स, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये सारे पैन कार्ड, ये सारे डिटेल्स उनको देने होते हैं। ठीक है, तो ये आपने प्रक्रिया बताई कि किस प्रक्रिया के तहत कोई किसान एफपीओ के जरिए जुड़ सकता है और फिर एक्सचेंज पर उनकी भागीदारी आ सकती है। अब मेरा दूसरा सवाल आपसे ये होगा सुनील जी कि कोई एफपीओ मेंथा का सेलिंग प्राइस कैसे तय कर सकता है एडवांस में और बिफोर हार्वेस्टिंग पीरियड? जी सर, ऐसा है मिथुन जी, जो भाव तय होता है वो बाजार तय करती है। फार्मर इज ऑल्सो, उसमें जो है वो एक पार्ट होता है बाजार का। जैसे मंडियों में एक पार्ट होता है बाजार का जिसमें बायर्स एंड सेलर्स अपने अपने बिड्स एंड आस्क देते हैं, और उसके इंटरेक्शन से जो भाव पे ट्रेड होता है वो भाव सबके लिए होता है। उस पे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन भी ट्रेड कर सकते हैं, उस पे कोई दूसरा व्यापारी भी ट्रेड कर सकता है। और फार्मर इससे फायदा इस फार्मर्स को ये होता है कि वो फ्यूचर प्लान कर सकता है। अच्छा। क्योंकि ये डेरिवेटिव मार्केट है, फ्यूचर्स मार्केट है, तो वो आगे के सौदे कर सकते हैं। मंडी में आप आज का सौदा कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर्स मार्केट में आप 1 महीना आगे का, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, इस तरह से आप आगे के सौदे कर सकते हैं। तो आपको पहले से बेटर पता होता है कि आपको क्या भाव मिलने वाला है, आप हिसाब से प्लानिंग कर सकते हैं। ओके, तो ये एडवांस प्लानिंग के तहत आप इसमें सौदा कर सकते हैं क्योंकि ये फ्यूचर मार्केट है, ताकि आपको आगे के भाव का अंदाजा लग जाए, उसके हिसाब से आप फिर अपनी प्लानिंग कर पाएंगे। अब शिव कुमार जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये बात सुनील जी ने बहुत महत्वपूर्ण बताई, कैसे कोई हिस्सा बढ़ सकता है, क्या तरीके हैं, कैसे भाव तय होता है, ये तमाम चीज़ें। लेकिन आप चूँकि प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आप जरा बताएं कि क्या आपने कभी मेंथा ऑयल के फ्यूचर में पार्टिसिपेट किया है? धन्यवाद सर। एफपीओ होने के नाते काफी पहले, लगभग पिछले साल कह लीजिए कि मेंथा में ट्रेड किया था और बहुत अच्छा अनुभव रहा। उससे ये था कि जो पहले हमारा था लॉट साइज बड़ा था। अब मुझे जैसा जानने में आया सुनील जी से या और माध्यम से कि लॉट साइज अभी छोटा कर दिया गया है, तो अब छोटे किसानों को भी अगर चाहें तो एफपीओ के माध्यम से कर सकते हैं या अच्छा, ठीक है। अच्छा, आपको कोई दिक्कत आई क्या जब आप प्रैक्टिकली आए वायदा बाजार में? तो कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपके सामने जो आया हो जिसको आप बताना चाहेंगे ताकि उसको ठीक किया जाए? नहीं सर, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम तो नहीं आई। मैं पहले से काफी दिन से जुड़ा हुआ हूँ, तो काफी चीजें पहले ही डिस्कशन हो चुकी थी, तो इस तरह की कोई दिक्कत मुझे नहीं आई कि व्यापार करने में दिक्कत हुई हो। अच्छा, ठीक है। तो आप कहें कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपको नहीं आई है, बस आपको सब्जेक्ट की समझ होनी चाहिए। अब सुनील जी, आप एक बात बताएं कि जो किसान है, खास करके मेंथा के या जो बाकी किसान भी होते हैं, कई बार
उनका लैंड साइज बहुत छोटा होता है, और जबकि फ्यूचर मार्केट का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बड़ा होता है। तो ऐसे में उस छोटे किसान कैसे पार्टिसिपेट कर पाएंगे, और छोटे किसानों के का जो तरीका होता है पार्टिसिपेशन का, वो क्या होना चाहिए, कैसे हो सकता है? जी मिथुन जी, जैसा अभी शिव कुमार जी बता भी रहे थे, ये एक समस्या थी मेंथा ऑयल में। जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट अभी इससे पहले जो अभी हमने इसमें मॉडिफिकेशन किया है, चेंज किया लॉट साइज, और इसमें एक बड़ी वजह ये भी थी कि जो फार्मर्स, एफपीओ, छोटे व्यापारी हैं, वो काम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उस समय जो इसका ट्रेडिंग और डिलीवरी लॉट था वो 6 ड्रम का था। एक ड्रम जो होता है 180 किलो का होता है, तो 6 ड्रम का था, उसको हमने कम करके अभी 2 ड्रम किया है, जिसमें ट्रेडिंग लॉट भी 2 ड्रम की है और डिलीवरी लॉट भी 2 ड्रम की है। अब इसमें एफपीओज तो इजीली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्वांटिटी उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एफपीओज में जनरली 300, 400, 500 या उससे ज्यादा भी फार्मर्स होते हैं। जनरली सिंगल अकेले भी कोई बड़ा किसान है वो भी काम करे तो वो भी संभव है, लेकिन एफपीओज के थ्रू करना चाहते हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आज के लॉट साइज में, और ये हमने इसी को ध्यान में रखते हुए छोटा लॉट साइज किया था। अच्छा, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि किसान बेशक उनकी लैंड होल्डिंग कम हो, छोटे किसान हो, लेकिन एफपीओ के जरिए जब वो जुड़ना चाहेंगे तो उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपने कॉन्ट्रैक्ट में बदलाव भी किया है, राइट सर? जी बिल्कुल सर। अच्छा ठीक है। अब शिव कुमार जी एक बात आप बताएं कि आपके हिसाब से, चूंकि आप ग्राउंड पर काम करते हैं, क्या फायदे हैं? मान लीजिए कोई किसान एफपीओ से क्यों जुड़े? अगर मान लीजिए वो खेती करता है मेंथा की, वो चाहे तो बाहर अपनी फसल बेच दे, वो एफपीओ के जरिए क्यों जुड़े? एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर क्या क्यों आए? उनको क्या फायदा होगा? एफपीओ के जरिए सर जुड़ने से फायदा ये होगा कि उनका जो रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। खुद करने का मतलब है कि उनके ना तो प्रॉपर अकाउंट हैं, ज्यादातर किसानों के बचत खाते हैं, और अगर टैक्स का इशू आएगा तो फिर दिक्कत आएगी उनके लिए। अब एफपीओ ने सारे तरह के लाइसेंस, जैसे जीएसटी का है और क्या नाम है आपका मंडी का लाइसेंस है, ये सारे लाइसेंस और सारा चीज ले रखा है एफपीओ ने। और एफपीओ के अंदर छोटे छोटे समूह होते हैं, 20-20 किसानों के, 15-15 किसानों के, तो वो अपने समूह के माध्यम से भी करना चाहें तो कर सकते हैं, वो आसान होगा उनके लिए डायरेक्ट करने से अच्छा। और एफपीओ तो एक उन्हीं की कंपनी है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि उनका कहीं पे नुकसान होने वाला है। तो एफपीओ में मैं कहना चाहूंगा कि उनको पूरी तरह से फायदा है। मान लिया हम किसी किसान के 1 किलो तेल में 1 रुपए कमाते हैं, तो उस 1 रुपए में भी एफपीओ ने जो कमाया है 1 रुपए, उसमें भी हमारे जो शेयर धारक किसान है उनका हिस्सा होता है। अच्छा, उनका कहीं पर नुकसान नहीं होने वाला है एफपीओ के माध्यम से काम करने में। और वो चाहें तो उनके लिए अपने भी रास्ते खुले हैं, अगर खुद करना चाहें तो हम लोग पूरी मदद करेंगे उनकी। अच्छा ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि एफपीओ के जरिए एक मार्केट आपको उपलब्ध होता है। मान लीजिए आप छोटे किसान हैं, आप मार्केट नहीं जा पा रहे हैं, आपकी उपज कम है, तो एफपीओ के जरिए जब आते हैं तो आपका निगोशिएशन पावर भी बढ़ता है, आपको एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिलता है और आप अच्छा भाव पाने में सफल हो पाते हैं। अब सुनील जी एक बात बताएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है मेंथा का, सबसे ज़्यादा उत्पादन वहीं होता है मेंथा का, तो एक बात आप बताएं कि इसमें जो पार्टिसिपेशन होता है सिर्फ यूपी से होता है या कुछ इसका दायरा बड़ा भी है या हो सकता है? जी बिल्कुल मिथुन जी, इसमें अभी यूपी का जो पार्टिसिपेशन है फिजिकल मार्केट में प्रोडक्शन साइड से काफी बड़ा है। 75-80% जो प्रोडक्शन है लगभग वो यूपी से ही आता है। इसके अलावा जो दूसरे स्टेट्स हैं जैसे बिहार है और यूपी के नेबरिंग स्टेट्स के आसपास में थोड़ा बहुत प्रोडक्शन होता है, एमपी में भी थोड़ा प्रोडक्शन होता है, तो उसमें अभी जो मेंथा इटसेल्फ इज एक्चुअली थोड़ा सा भी ग्रो कर रहा है, वो अभी उस स्टेज पे नहीं पहुंचा है। लेकिन हम लोग बिहार के भी कुछ एफपीओज के साथ टच में है और यूपी के एफपीओज के साथ और किसानों के साथ तो हमेशा टच में रहते ही है। अच्छा, ताकि उनका पार्टिसिपेशन करवाया जा सके। और सेकंड नंबर पे आजकल बिहार चल रहा है प्रोडक्शन के मामले में, तो हम लोग बिहार के भी किसानों से और एफपीओ से टच में है, लेकिन अभी वहां से पार्टिसिपेशन आना शुरू नहीं हुआ। यूपी से हमें पार्टिसिपेशन मिलता है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन शिव कुमार जी आपसे, आप चूंकि बहुत लंबे वक्त से ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, आप कोई सुझाव देना चाहेंगे एक्सचेंज को एफपीओ के मामले में? सर मैं एफपीओ को मामले में अभी जो एक्सचेंज को है
तो मेरा एक ही सुझाव है कि जो अभी मुझे बातें जानने में मिली हैं कि काफी कुछ रिलैक्सेशन एफपीओ के लिए मिला है एक्सचेंज की तरफ से, तो मैं सुझाव के रूप में कहना चाहूंगा कि जो अभी किराया हमारा लग रहा है गोदाम तक पहुंचाने का, बाराबंकी ऐसे दूर दूर हैं, ठीक है, तो हमारा किराया लगता है, तो उसमें अभी मुझे जानने में आया कि आधा रिलैक्सेशन मिल रहा है। ओके, तो अगर पूरा हो जाए तो और ज्यादा लाभ होगा एपीओस को। ठीक बात है। बहुत शुक्रिया शिव कुमार जी आपका, सुनील कुमार जी आपका, डिटेल में बताने के लिए कि एफपीओ में किस तरह से किसानों की भागीदारी बढ़ सकती है और मेंथा की खेती में एफपीओ से अगर मेंथा के किसान जुड़ते हैं तो उनको क्या फ़ायदे हो सकते हैं, ये डिटेल में बताने के लिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का।